दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताया। महरौली से 2 बार के विधायक नरेश यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूँ कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद वो महरौली विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव की चुनावी सभा में पहुंचे और जनता से वोट की अपील की। देखिए, आज हम लोग अभी मुल्तान धर्मशाला में हैं और महरौली में एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर भाई गजेंद्र यादव जी के समर्थन में हुई है और मैं भी आज पहली बार, जब से चुनाव का प्रोसेस चल रहा है 2025 एमएलए चुनाव दिल्ली के, पहली बार मैं आज चुनाव प्रचार के लिए निकला हूँ। आप सबको पता है कि किस तरह से षड्यंत्र से मेरी आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दी थी। उसके बाद से मैं मंथन में था कि मुझे क्या करना चाहिए और फाइनली कल मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और आज मैंने सभी से, मेरी महरौली के लोगों से सलाह करके बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीधा मैं प्रदेश कार्यालय से यहीं इसी मीटिंग में आया हूँ और मैंने पूरा समर्थन अपना भाई गजेंद्र यादव को, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे पूरा विश्वास है महरौली की जनता अब भाई गजेंद्र यादव को जिताएगी और महरौली में पिछले 10 सालों से जो लगातार एक साफ सुथरी ईमानदारी की जो राजनीति चल रही थी, तो उसको आगे बढ़ाएंगे हमारे गजेंद्र भाई। और इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार में नहीं था कि जिस तरह के कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है उसका विरोध भी मैंने किया था और बहुत ही षड्यंत्र के तहत मेरी टिकट होने के बाद में कटी थी। तो मैं महरौली की सभी जनता से अपील करता हूं कि इस बार भाई गजेंद्र यादव को वोट दें, भाजपा को वोट दें। और आज दिल्ली की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए भी भाजपा की दिल्ली को ज़रूरत है। आज दिल्ली वाले इस बात से त्रस्त है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन से शुरुआत की थी और आज करप्शन, कहीं भी चले जाओ हर जगह करप्शन की बात चलती है, तो उसी वजह से वही रीज़न मैंने आज अपने आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए दिए थे। महरौली विधानसभा में आप सब लोग गवाह हैं, सभी लोग यहाँ महरौली विधानसभा के हैं कि 10 साल से ईमानदारी से काम किया, लेकिन लोगों का हमेशा ये कहना रहता था कि आप नरेश जी ईमानदार व्यक्ति हो लेकिन गलत पार्टी में हो। और आज जब मैंने कल से लगातार सर्वे की तो सभी लोगों ने भाजपा का ही नाम दिया कि भाजपा को आपको ज्वाइन करना चाहिए। आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो मोदी जी का दिल्ली विजन है, उसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैंने पूरा स्टडी किया उसमें भी जितनी भी गारंटीज हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बस फ्री है, चाहे वो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सारी सुविधाएं दिल्ली की चालू रहेगी। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि आम आदमी पार्टी हट जाएगी तो ये सुविधाएं नहीं रहेंगी, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसी गारंटीज मोदी जी ने दिल्ली के लिए दी है। तो इस बार भाजपा को जिताएं और भाई गजेंद्र यादव जो कि महरौली से हैं उनको आप जिताएं। और पूरी दिल्ली आज इस बात को मानती है, जहां भी जाते हैं, जहां भी चर्चा होती है, कि करप्शन आम आदमी पार्टी का एक तरह से पर्याय बन गया है और ईमानदारी के नाम से आके और करप्शन वाली पार्टी बन गई है। ये मैं लोगों से अपील कर रहा हूं और जनता को याद दिला रहा हूं कि आप लोगों ने अगर आम आदमी पार्टी को चुना था तो एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं किया, उल्टा उसमें लिप्त हो गए। तो जिस तरीके से आप लोगों ने 8 लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, उससे कितनी मजबूती मिलेगी और कितना ग्राफ जो है देखते हैं कम हो जाएगा आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, 8 के 8 विधायक जो आज ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, सबका एक ही कहना था कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से की वजह से आई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई और ये भ्रष्टाचार अब 2025 के चुनाव में बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा, जब सभी विधायकों की 25 से ज़्यादा विधायकों की टिकट काट दी जो अन्ना आंदोलन से इस पार्टी के सिपाही थे। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को टिकट दी गई है, तो उससे आज पार्टी की दिशा बिल्कुल बदल चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बात को
ध्यान में रखेगी कि इस पार्टी को अब यहाँ से विदा देनी है और आगे भाजपा को मौका देना है कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अपने वादे नहीं निभाए और हमेशा एलजी और अधिकारियों की लड़ाई में सारे काम फंसे रहे। महरौली की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज काम की डिले विधायक की वजह से नहीं थी, पार्टी की तरफ से थी। बहुत बार अब मैं सुन रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमने विधायकों को हटा दिया। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली के अंदर विधायकों की नहीं थी, सरकार की थी। जो सरकार बनी हुई थी उसकी वजह से काम नहीं हो पाए। अच्छा, आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार आपको टिकट दी गई थी, टिकट काटी गई है और इस बार आप गजेंद्र यादव के साथ हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2 चेहरे होंगे लेकिन अनुभव एक ही होगा और आप खुद पार्टी से जुड़ गए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा इस विधानसभा सीट पर? देखो, मैंने भाजपा ज्वाइन की है, वो इसीलिए ज्वाइन की है कि आज दिल्ली को भाजपा की ज़रूरत है। जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे थे कि सीवर की कितनी बुरी हालत थी, मुझे कंप्लेंट करते थे, मैं खुद जाके लाइव करता था, लेकिन काम नहीं होता था क्योंकि जब ऊपर से सरकार का तालमेल ही नहीं है तो सारे काम रुके रहते थे। महरौली के अंदर जो सड़कें हैं, सड़कों के लिए फंड अगर विधायक दे रहा है लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर आप जानते ही हो काउंसलर भी इस तरह के लोग हैं जो काम को रोक रहे हैं। तो सारा का सारा ओवरऑल सिस्टम दिल्ली का आज रुका हुआ है। अगर आप लोगों ने, जनता ने आम आदमी पार्टी को फिर से जिता दिया तो ये समझिए कि और सिस्टम खराब होगा, दिल्ली की दशा और ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो पूरी दिल्ली की जनता से, महरौली की जनता से यही अपील करता हूँ कि इस बार भाजपा को वोट दें और महरौली से भाई गजेंद्र जी को जिताएं। मेरा पूरा समर्थन भाई गजेंद्र जी को मैंने दिया है और आज से ये शुरुआत हुई है। मैं तो चाहता था थोड़ा जल्दी होता ये, लेकिन एक पार्टी में 10-12 साल से रहते हुए पार्टी को छोड़ना एक मेरे लिए भी थोड़ा दुखदाई था, लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया और देर आया दुरुस्त आया। मैं आज भाजपा के परिवार में आया हूँ और मुझे ऐसा उम्मीद है कि भाजपा के परिवार के पुराने साथी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, अपना साथ देंगे और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में काम करूँगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। नरेश यादव जी के कार्यकाल में बहुत बार ऐसी समस्या आती थी कि हमारे पास फंड नहीं होता था और नरेश जी के पास फंड होता था, तो कई बार हमने इनसे बात करी और महरौली के हित के लिए हमने इनका पार्टी से अलग जाकर भी इन्होंने हमारा समर्थन किया, साथ दिया। आज जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी में हो रही है, केजरीवाल को अच्छे लोग नहीं चाहिए, केजरीवाल को शरीफ लोग नहीं चाहिए, केजरीवाल को वो लोग चाहिए जो शराब घोटाला करें, जो हवाला का कारोबार करें, जो कब्जे करें। ऐसे सब लोगों से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भर चुकी है और आज भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के AK-47 जो मशीन गन है, उसके साथ जो महरौली के भीतर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, ऐसे सब लोगों की फोटो विजुअल AK-47 के साथ आई है। तो महरौली के लोगों की भी आंखें खुली हैं कि आम आदमी पार्टी वो चोर, डकैत और बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारियों की पार्टी है, जिसमें षड्यंत्रकारी बहुत संख्या में रहते हैं। तो जिस प्रकार से आज नरेश यादव जी जो 2 बार के विधायक महरौली से जनता ने जिनको बनाया, वे आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज सदस्यता ली है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और वो आशीर्वाद लेने के बाद सीधा महरौली में एक जनसभा में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नरेश यादव जी के स्वभाव व्यवहार से प्रभावित लोग हैं, जो इनके काम से प्रभावित लोग हैं, वो निश्चित तौर पर आज उनके अंदर एक ऊर्जा मिली है और वे सब ने तय किया है मिलकर कि भारतीय जनता पार्टी को महरौली से जिताना है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।